भारत का युवा रेलवे में नौकरी लेना चाहता है और रेलवे चाहता है कि हाँ, नौकरी तो देंगे लेकिन टुकड़े टुकड़े में नौकरी मिलेगी। और ऐसा मैंने क्यों कहा उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या कुछ इसके अंदर आपके लिए खास रहने वाला। देखिए, रेलवे की जो वैकेंसीज 2025 के अंदर पूरी हो चुकी हैं, अब 2026 के अंदर किस तरीके से आपको देखने को चीजें मिल सकती हैं, कैलेंडर आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा और इतनी वैकेंसीज में क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कहने की बात यह है, आज की वीडियो जो हमारी बन रही है, पूरी वीडियो जो रिकॉर्ड में कर रहा हूं, इसके अंदर हम बात करने वाले 2025 के अंदर रेलवे की वैकेंसी जो भी आई, अब 2026 यानी आगामी वर्ष के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी। और बात करते हैं आखिरकार क्या मैं यहां पे कह रहा हूं, क्या मैं यहां पे बोल रहा हूं, क्या ये बातें हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात यहां पे मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, देखिए जो नोटिस भेजा है वो एक प्रेस रिलीज का है, वो एक प्रेस रिलीज का है, जो प्रेस रिलीज कंडक्ट की गई है ऑफिशियली रेलवे के द्वारा। उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ग्रुप डी के लिए है, एनटीपीसी के लिए, टेक्नीशियन के लिए है। नोटिस को सिर्फ जानना, देखो मैं बहुत सिंपल सा मतलब साधारण चीजें रखता हूं। अगर आपको नोटिस जानना है पूरा तो आप एंड तक देखिए। अगर आप सिर्फ इसीलिए आए हैं कि ग्रुप डी में कितने, एनटीपीसी नहीं, ऐसी चीज मैं इसमें नहीं बताऊंगा। आपका एक एक मिनट कीमती था। ऑब्जेक्टिव ये है, अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप देखिए, क्या कुछ प्रेस रिलीज में कहा गया उसको आप समझिए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आएगी। मैंने कुछ नहीं लिखा कि ये नहीं, जो सच्चाई है सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे और आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी सच्चाई का समर्थन करेंगे, ठीक है। वरना होता कि अरे ये क्या ही चलिए बात करते हैं आखिरकार क्या प्रेस रिलीज के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। अब यहां पे चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं कि किस तरीके से चीजें आपको देखने को मिली। ये कुछ प्रेस रिलीज आपको देखने को मिला जो रिक्रूटमेंट पुश के बारे में बात कर रहा है, जो रेलवे के द्वारा 9000 जॉब्स दी गई हैं क्वार्टर 1 में और प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर इन वैकेंसीज को देने के बारे में। ये कह रहे हैं कि 1,08,000 वैकेंसीज 2024 से इन्होंने पुश कर चुके हैं और 50,000 अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में दे देंगे, ऐसा इनका कहना है। सेम आपको हिंदी में भी देखने को मिला है। रेलवे ने पहली तिमाही में 9,000 नौकरियां दी हैं। पहली तिमाही का मतलब होता है फर्स्ट, जो आपके 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च की बात कर रहा है, ठीक है, निष्पक्ष। अब यहां पे इस पूरे नोटिस का मतलब आप समझ लीजिए, पूरा नोटिस क्यों लेके आया गया और इससे हमें क्या कुछ चीजें इंगित होंगी। तो इसी नोटिस के ऊपर अगर हम बात करेंगे, सिर्फ यही नोटिस है आपका, ठीक है। तो एक बार इस नोटिस के अंदर देख लेते हैं क्या कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कि नवंबर 2024 से अब तक 55,197 रिक्तियों की 7 विभिन्न अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपका टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट दोनों, और इसमें ग्रुप डी को भी इंक्लूड किया गया है। तब जाके आपकी वैकेंसीज 55,197 बनाई गई हैं। 38,000 वो हो गई, 11,000 वो हो गई, ठीक है, 8 3 11, तो लगभग आपकी अगर हम बात करें 51,000 के समथिंग वो होगी, बाकी के सारी टेक्नीशियंस की हो गई। अब इसमें 1.86 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित सीबीटी आयोजित की गई है। अच्छा, इसके लिए आरबीआई 25-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर सकेगा, करी नहीं है, कर सकेगा की बात कर रहा है। 55,000 अभ्यर्थियों को इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 9,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं, कि अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, कि इन्होंने 9,000 ज्यादा अपॉइंटमेंट दे दिए हैं, ठीक है। डेटा नहीं दिया है कितने दिए हैं, कि कहां दिए हैं। इसके अलावा आरबीआई ने कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित करना बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें काफी समय लगता है। ये सब ये चीज ये कह रहे हैं। तो ये है कि इन्होंने अब थोड़ा ध्यान दिया है कि जो रिफॉर्म्स के लिए मुहिम चल रही थी, उस मुहिम के अंदर आपने ये देखा क्या एग्जाम सेंटर पर जो धांधलीबाजी चल रही, हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, राकेश सर ने भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला भी था। तो यहाँ पे बड़ी बात क्या आती है कि यहां आपको देखने को मिला कि जो परीक्षा केंद्र को नजदीक आवंटित करने की डिमांड थी और निष्पक्ष तरीके से चीजों को करने की डिमांड थी, उसको मान लिया गया है। दूसरा, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अनुसार 2024 से 1,08,324 रिक्तियों के लिए 12 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। अगले वित्तीय वर्ष 26-27 में 50,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी। भाई पहले तो अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ना, अधिक जो आपको नियुक्तियां की जाएंगी का मतलब क्या है भाई, नियुक्तियां अभी इन्होंने करी हैं कितनी, यहां पे इनके द्वारा नियुक्तियां अभी जो की गई हैं वो 6,000 की 9,000 की गई हैं, नियुक्तियां 9,000 की है ना, 9,000 नियुक्तियां की गई हैं और ये कह रहे हैं कि नियुक्तियां हम 50,000 से अधिक कर देंगे। इसमें आगे आने वाली वैकेंसीज को क्लियर नहीं किया गया है, कहा है कि नियुक्तियां इतनी कर देंगे। ऑलरेडी अंडर प्रोसेस 55,197 हैं और ये 50,000 से अधिक नियुक्ति कर देंगे। तो कहने की बात क्या, ये अंडर प्रोसेस है, यदि नियुक्ति करने की बात की गई है तो वैकेंसीज का इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। परीक्षा की निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान प्रमाणित करने के लिए केवाईसी वगैरह के बारे में बात की गई है। पहचान
95% सफलता मिलती है, उसी को वहां पर एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की जाएगी। तो बात यहां पर बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपको बता दूं कि ये खाली अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है, न्यू वैकेंसीज को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। कहने के लिए मैं कुछ भी कह दूं कि भाई ये वैसे है या वैसे नहीं, अभी कुछ भी वैसी क्लैरिटी नहीं है कि आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें आप खुद समझिए, इसमें ये नहीं कहा है, इसमें कहा है कि 26 और 27 में 50,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी। ये नहीं कहा गया कि हम आपको वैकेंसीज प्रोवाइड करेंगे। बट पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि एनटीपीसी के लिए अनाउंसमेंट जो है अभी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद सीवीटी 2 आना है, उसके बाद बाकी चीजें आनी है। तो अभी भी रेलवे से हमारा जो मतलब रिक्वेस्ट है वो अभी भी जारी है कि रेलवे के द्वारा इसके संदर्भ में कैलेंडर निकाला जाए, क्योंकि यहां से तो केवल ये क्लैरिटी हो रही है कि जो वैकेंसी चल रही है प्रोसेस में उसको आप आगे कंडक्ट करा पाएंगे। आप खुद पढ़ के देख लीजिए, इवन इन द इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू वांट टू गो देयर, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस चीज को समझना चाहते हैं तो ठीक है, इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। अनदर मोर देन 50,000 अपॉइंटमेंट्स विल बी ऑफर इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 25। तो भाई अगर हम बात करें, वो करें 26-27 के अंदर बाकी अपॉइंटमेंट को भी एंटरटेन किया जाएगा। अपॉइंटमेंट की बात की गई, न्यू वैकेंसीज को लेकर ऐसी चर्चा नहीं की गई है। तो बहुत चीजों को समझिए, अगर ये इतनी अपॉइंटमेंट कराएंगे तो जी हां आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको वैकेंसी तुरंत कल ही देखने को मिल जाएगी, नहीं। बात यह है कि अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है, जब ये 12th लेवल का एग्जाम ऑलमोस्ट मिड में होगा या यहीं के आसपास होगा, तब एंटी जो ग्रुप डी है उसका 26 जुलाई को जो केस की सुनवाई है वो भी है। तो अभी रेलवे के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर भी है, तो वो उसके रिगार्डिंग बातें करेगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में बाकी वैकेंसीज को वो रिलीज करे, और हम चाहते हैं कि वो वैकेंसीज को रिलीज करें। ये बात आप भी जानते हैं, पद रेलवे में खाली हैं तो उन वैकेंसीज को रेलवे को रिलीज करना चाहिए। इस प्रकार की जो लीपापोती की गई है, लीपापोती से बेहतर होता कि इसके ऊपर वो बेहतरीन तरीके से कम ये बता पाता कि हाँ आगे आने वाले समय में हम इतनी वैकेंसीज आपके लिए रिलीज करने वाले हैं। वो चीज एक ही चीज के थ्रू पॉसिबल हो पाती है, वो कैलेंडर है जिसके लिए मुहिम चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी। चीजों को आपको समझाने के लिए बेहतर प्रयास किया जाएगा। हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से रेलवे के द्वारा काम किया गया है, हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं बहुत ही जल्दी आपको रेलवे के ग्रुप डी वाले में आपको देखने को मिलेंगे इंक्रीज पोस्ट, आपको देखने को मिल सकते हैं दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर 2025 तक आपको एनहेंस पोस्ट देखने को मिल सकती है, और सेम चीज एनटीपीसी में भी आपको एनहेंस पोस्ट देखने को मिल सकती हैं, और वो देखने को मिल जाएंगे अभी लगभग सितंबर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एनटीपीसी के लिए लास्ट टाइम 2024 में भी सितंबर में ही आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि सितंबर में वैकेंसीज आती हैं, बट क्योंकि कहा था कि हम रेगुलेट तरीके से वैकेंसीज को फिल कराएंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां पर आपको कुछ देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी चीजें होंगी सच्चाई के साथ मैं आपको अपडेट यहां चीजों को करता रहूंगा। अब यहां पे 50,000 नौकरी देने से इंगित तो भले यही हो रहा है कि हाँ अगर वो कह रहे हैं कि वैकेंसीज को इतना फिल करा लेंगे तो बाकी वैकेंसीज भी वो अनाउंस करेंगे जिससे कि वो उस चीज को फिल करा पाए। तो हाँ, इस कैलेंडर का कहीं ना कहीं इंगित ये भी है कि आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है। दूसरी बात यह है कि यहीं पर आपको मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा, अच्छा इन दोनों की लिंक हमारे टेलीग्राम पर है, ये चाहें तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं हमारे से, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट की है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आप तक पहुंचाने में इसको। तो जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया आप ही लोगों के लिए, अब वहां जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए जो आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, वो 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की गई हैं। इसमें मैं कंप्लीट जीएस को 30 दिन में खत्म करा दूंगा, 4 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन कल होगा। और भाई साहब यहां स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपकी मैं कवर करा दूंगा, और इसके अंतर्गत अगर मैं बात बताऊं, 2 दिन पहले स्पोर्ट्स की करंट अफेयर दी थी, टोटल करंट अफेयर आपकी ली जाएगी और बेहतरीन तरीके से ली जाएगी। रणभूमि सीरीज है, दोनों सीरीज के लिए जुड़ जाइए, बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपकी चीजें बेहतरीन की जा रही हैं, आगे भी की जाएंगी। रुकना नहीं है, थकना नहीं है बिल्कुल भी किसी परिस्थिति में। ठीक है, बहुत दूर जाना है, कदम थकने नहीं चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। ये जो सपनों का भार तुम्हारे कंधों पर है, इसको लाद के रखिएगा, क्योंकि जब आप पहुंचेंगे अपने मुकाम पर तो उस दिन देखिएगा पीछे मुड़कर कि आपने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। उम्मीद है कि आपके सफर के अंदर आपके लिए हमेशा आपकी अच्छाई के पक्ष में खड़ा रहूंगा। ठीक है, अभी तक रहे, आगे भी रहेंगे, संपूर्णतः आपके समर्थन में, बिना किसी अन्य चीज के, स्पष्टतः सत्य के साथ मिलते रहेंगे इसी तरीके से। अपने एग्जाम के लिए रेगुलरली जुड़िए। ठीक है, एनटीपीसी की जो क्लास अभी सीरीज मैंने दिखाई है, एक क्लास करके देख लीजिए, आपको पता लग जाए क्या लेवल का कॉन्टेक्ट है। और एनटीपीसी के लिए एक्सपेक्ट करिए कि सितंबर में आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए दिसंबर 2025 में फाइनली आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी।
जो बातें यहाँ पर की गई हैं उसका इंगित कहीं ना कहीं वो इसी ओर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन सच्चाई आपके सामने, मैं आपके सामने धुंधली बातें नहीं बताना चाहता था। सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई की एक अलग चमक होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।